कुछ सबक ऐसे होते हैं जो हमें दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के सबसे गहरे अंधेरे में सीखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही सबक है जो मुझे दोपहर की बजाय आधी रात को पता होना चाहिए था कि कभी भी किसी लाल झंडे को मेले में फॉलो मत करना। वो लाल रंग सिर्फ एक निशान नहीं होता, वो एक बुलावा होता है। एक ऐसा निमंत्रण जो उन लोगों के लिए है जो भटक गए हैं या शायद जिन्हें भटकाने के लिए ही चुना गया है। और ये नियम तब और भी जरूरी हो जाता है जब वो मेला बिना किसी नाम, बिना किसी पोस्टर के दिखे। जब उसकी पहचान सिर्फ वो अकेला हवा में कांपता हुआ लाल झंडा हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां हर कोई आपको जानता है सिवाय आपके? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भीड़ सिर्फ आपके लिए जमा हुई थी, जैसे किसी नाटक के मंच पर पर्दा उठने वाला हो और आप ही उसका मुख्य किरदार हो, बिना आपकी मर्जी के? ये नेहा की कहानी है, एक ऐसी लड़की जो शायद थोड़ी अकेली थी, थोड़ी जिज्ञासु, या शायद वो बस गलत समय पर गलत जगह पर थी। वो अकेली 100 साल पुराने रात के मेले में गई थी। एक ऐसा मेला जिसके बारे में गांव में सिर्फ कानाफूसी होती थी, कहानियां जो लोग बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे। सैपिट मेला, शापित मेला, एक ऐसा मेला जो सिर्फ अमावस्या की सबसे काली रात को लगता है, जब चांद भी आसमान में मुंह छिपा लेता है। आधी रात का वक्त था। वो एक लाल झंडा था जिसने उसे यहां तक खींचा था। जमीन पर रोशनी के छोटे छोटे दायरे बने हुए थे, जैसे किसी ने सितारों को जमीन पर बिखेर दिया हो। पुराने घिसे हुए झूले धीमी गति से चल रहे थे और मिठाइयों की दुकानें रोशनी से जगमगा उठी थीं। हवा में जलेबी और अगरबत्ती की मिलीजुली खुशबू थी। एक अजीब नशीला सा माहौल बना रही थी। मेले में मौजूद हर एक चेहरा मुस्कुरा रहा था, एक सधी हुई शांत मुस्कुराहट, जैसे उन्होंने इस पल के लिए बरसों अभ्यास किया हो। लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। उनमें कोई चमक नहीं थी, कोई भाव नहीं था। बस एक गहरा ठहरा हुआ सूनापन था जो सीधे आत्मा में झांकता था। नेहा जब एक मिठाई की दुकान के पास से गुजरी तो एक दुकानदार ने उसे बिना पैसे लिए एक लड्डू दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसकी मुस्कान वैसी ही जमी हुई थी। धीमी एक साथ फुसफुसाहट। हमने तुम्हारा इंतजार किया। जैसे ही उसने लड्डू लिया, उसे अपनी कलाई पर एक हल्की सी चुभन महसूस हुई। उसने नीचे देखा। उसके हाथ पर अचानक एक लाल धागा बंध गया था। वो कहां से आया, किसने बांधा, उसे कुछ पता नहीं चला। वो बस वहां था, उसकी त्वचा पर एक खूनी लकीर की तरह। घबराहट में वो भीड़ से दूर भागना चाहती थी। उसने सामने एक बड़ा सा झूला देखा और उस पर बैठ गई, ये सोचकर कि ऊंचाई से उसे शांति मिलेगी। लेकिन जैसे ही उसका झूला सबसे ऊपर पहुंचा, वो अचानक रुक गया। नीचे मेले का संगीत, लोगों का शोर, सब एक साथ शांत हो गए। और फिर एक एक करके नीचे खड़ी पूरी भीड़ ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसे घूरने लगे। उनकी खाली आंखें अब उस पर टिकी थीं। उस भयानक चुप्पी में नेहा को लगा जैसे वो किसी पिंजरे में बंद हो गई है और ये सब शिकारी उसे देख रहे हैं। अचानक झूला चल पड़ा और जैसे ही वो नीचे उतरी, वो भागी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, बस उसे उस जगह से, उन आंखों से दूर जाना था। उसकी कलाई पर बंधा धागा कसता जा रहा था, जैसे कोई उसे पीछे खींच रहा हो। लेकिन मेले की गलियां एक भूल भुलैया थीं। वो जिस भी रास्ते पर मुड़ती, खुद को वहीं वापस पाती, और हर बार भीड़ थोड़ी और पास आ जाती। उनके मुस्कुराते हुए चेहरों की चमड़ी अब पीली पड़ गई थी, जैसे उन पर कोई बीमार सी रोशनी पड़ रही हो। उनकी आंखें अब खाली नहीं थीं, वो पूरी तरह से काली पड़ गई थीं, जैसे दो गहरे कुएं हों जो उसे अपनी ओर खींच रहे थे। वो धीरे धीरे, बिना कोई आवाज किए, उसकी तरफ पास आने लगे। अपनी जान बचाने के लिए नेहा एक बंद पड़े स्टॉल के अंदर छिप गई। अंधेरे में, धूल और पुरानी चीजों के बीच, उसकी नजर एक पुरानी एल्बम पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और पहले ही पन्ने पर उसे एक पुरानी फीकी पड़ती तस्वीर मिली। ये तस्वीर उसकी थी, हूबहू उसकी शक्ल, लेकिन तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 1975, और तारीख के नीचे लिखा था, सैपिट मेले की चुनी हुई। इससे पहले कि नेहा इस सदमे से उभर पाती, स्टॉल का दरवाजा धीरे से खुला। चौखट पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद कपड़ों में। उसने अपना चेहरा दिखाया। उसकी मुस्कान खूनी थी, जैसे उसने अभी अभी कुछ कच्चा खाया हो। शांत डरावनी आवाज में, तुम
चुनी हुई हो, हमेशा से। अब तुम यहीं रहोगी। सुबह तक सैपिट मेला गायब हो चुका था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। और उसके साथ नेहा भी गायब हो चुकी थी। उस खाली मैदान में जहां रात को जगमगाता मेला था, अब धूल और खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। बस एक चीज बची थी, जमीन पर पड़ा एक लाल धागा, सुबह की ठंडी हवा में फड़फड़ाता हुआ। लेकिन वो सिर्फ हवा में नहीं हिल रहा था, वो धीरे धीरे खिंच रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। नीचे जमीन के अंदर एक पल के लिए उसे लगा था कि वो बच सकती है। उसने एक टूटे शीशे से अपनी कलाई पर बंधा धागा काट दिया, लेकिन धागे से खून की जगह लाल पाउडर झड़ी था, और वो कटा हुआ सिरा एक सांप की तरह रेंग कर वापस जुड़ ढह गया। ब फुसफुसाहट चारों ओर से। धागा काटने से भाग्य नहीं कटता। तो अगली बार अगर आपको कभी रात में कोई अकेला लाल झंडा दिखे जो आपको एक अनजाने मेले की ओर बुला रहा हो, तो याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर बुलावा आपके भले के लिए नहीं होता। मत जाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करो, और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। और हमें कमेंट्स में बताओ, अगर वो लाल झंडा आपको बुलाता तो क्या तुम जाओगे?